सो गाइस, मैसिव न्यूज, इंडिया का अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च हो गया है और पॉलीगॉन स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रहे हैं इंडिया का पहला स्टेबल कॉइन। होते क्या है, आपने यूएसडीटी और यूएसडीसी को सुना है ना, जो डॉलर बैक स्टेबल कॉइन्स होते हैं। जितने ज्यादा वो मार्केट के अंदर इशू होते हैं उतनी ही इक्वली जो है यूएस की जो ट्रेजरीज जो है उन कंपनीज को बाय करनी पड़ती है। सिमिलरली जो अपना ये स्टेबल कॉइन लॉन्च हो रहा है इंडिया का, आईएनआर बैक स्टेबल कॉइन, जिसका नाम होगा एआरसी, इसके पीछे इंडियन ट्रेजरीज की बैकिंग होगी। तो जितना भी स्टेबल कॉइन एआरसी इशू होगा, जो इंडियन बैक स्टेबल कॉइन है, आईएनआर बैक स्टेबल कॉइन जो इशू होगा, उतने ही इक्वली जो है उसके पीछे इंडिया की जो ट्रेजरीज है, जो बॉन्ड्स हैं अपने गवर्नमेंट के, वो उसके पीछे बैकिंग होगी। तो इंडिया का स्टेबल कॉइन, इंडिया की ट्रेजरीज उसकी बैकिंग। तो जितना ज्यादा स्टेबल कॉइन पॉपुलर होगा, जितना ज्यादा इशू होगा, जितना ज्यादा मिंट होगा, उतनी ही ज्यादा जो इंडियन ट्रेजरी की, इंडियन बॉन्ड्स की जो हमारी जो उसकी डिमांड बढ़ेगी। सो बेसिकली आज के डेट में हो क्या रहा है, जितना भी डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन की डिमांड बढ़ रही है, उतने ज्यादा जो यूएस ट्रेजरीज की बाइंग हो रही है। तो उससे क्या है कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रांग हो रही है, यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, यूएस ट्रेजरीज की डिमांड बढ़ रही है। हमारी भी इंडियन ट्रेजरीज की डिमांड बढ़ेगी अगर हमारा जो स्टेबल कॉइन है उसकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मैसिव मूवमेंट है। ये कोई डॉलर बैक जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं, वो माना ही जाता है कि भाई वो सॉवरेनिटी के लिए खतरा है। उसकी अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है तो वो नहीं खतरा साबित होता है। वो हमारा जो करंट मॉनेटरी सिस्टम है, जो हमारी सॉवरेनिटी है, हमारे आईएनआर को खतरा हो सकता है। तो आईएनआर बैक स्टेबल कॉइन्स का खतरा आईएनआर को नहीं हो सकता, क्योंकि आईएनआर बैक स्टेबल कॉइन्स के पीछे हमारी हिंदुस्तान की खुद की ट्रेजरीज ही तो है ना। तो ये बहुत बड़ा मैसिव मूवमेंट है। इसका बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि मैं बताता हूं कि सीबीडीसी इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, लेकिन स्टेबल कॉइन्स जो है वो काफी पॉपुलर होने के चांसेस हैं। खासकर रेमिटेंसेज में 130 बिलियन यूएस डॉलर भारतीय देश में भेजते हैं, 6% उनको कट देना पड़ता है। वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियों को वो कॉस्ट बच सकती है। फिर हमारे जो ट्रेडिंग पेयर्स हैं क्रिप्टो के, वो आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन्स में अब हो सकते हैं। उसके बाद जो है गवर्नमेंट सब्सिडीज जो है रूरल के अंदर, रूरल मार्केट के अंदर डायरेक्टली लोगों के खाते में, उनके वॉलेट में पहुंचा सकती है। प्लस आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन्स जो है वो डीफाई में यूज हो सकता है। प्लस आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन्स जो है काफी सारे जो मिडिल मैन की कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकता है। प्लस आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रामेबल भी है, तो कई सारी एप्स के अंदर इंटीग्रेट हो सकता है। जोमैटो में हो सकता है कि आपको कल को इंटीग्रेशन दिखे। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। संदीप नैनवाल की एक्सपर्टीज, पॉलीगॉन की एक्सपर्टीज, और इधर से अंक जो कि ऑलरेडी उनको टोकनाइजेशन में काफी एक्सपीरियंस है। दिस इज गाइस अ ह्यूज न्यूज गाइस, एंड आई थिंक दिस इज द मोमेंट फॉर इंडिया। एंड ये बहुत बड़ी न्यूज है, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, उसके हवाले से मैं ये आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। आपका क्या टेक है, एक बार कमेंट करके बताना गाइस। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, सेव कर लेना, और मुझे फॉलो कर लेना ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए गाइस। विशिंग द टीम लॉट ऑफ सक्सेस यार। कुडोस टू पॉलीगॉन, कुडोस टू संदीप नैनवाल। थैंक यू वेरी मच गाइस।